इंडिया के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड डुमस बीच। सोचिए कैसा होगा अगर आप बीच पर घूम रहे हैं और ऐसा लगे जैसे रेत के अंदर से कोई आपके पैरों को खींच रहा हो। ऐसा ही कुछ अनुभव किया है बहुत सारे लोगों ने जो डुमस बीच गए। कुछ लोग हैं जो इन सारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ डुमस बीच पर कुछ ऐसा हुआ कि वो अब बीच का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हीं में से एक है प्रिया, जो पेशे से तो वकील है, पर डुमस बीच गई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने, जो उसका शौक भी था। प्रिया अपनी इस ट्रिप के हर एक लम्हे को रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ आए उसे 5-6 घंटे से ऊपर हो गए थे, पर अभी तक उसने यहाँ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया जिससे वो कह सके कि ये बीच सच में हॉन्टेड है। 2 चीजें जो उसे बड़ी अजीब लगी, वो थी बीच पर क्रिमेशन ग्राउंड, यानी वो जगह जहां मुर्दों को जलाया जाता है, और दूसरी यहाँ की काली मिट्टी। शायद ये दोनों चीजें ही हैं जो इस जगह को डरावना बनाती है। अदरवाइज प्रिया को ये बीच बाकी के सी बीचेस की तरह ही लग रहा था। जब से प्रिया यहाँ आई थी, उसे तलाश थी एक बच्चे की जो इस बीच पर बलून बेचता है, क्योंकि उसने इंटरनेट ब्लॉग्स में पढ़ रखा था कि इस बच्चे से अगर लोग बलून खरीदते हैं तब तो ठीक, पर अगर खरीदने से मना कर दे तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। क्योंकि ये बच्चा उन आत्माओं में से एक है जिसे इस बीच पर लोगों ने कई बार देखा है। शाम 7:30-8 बजे जब थक हार कर प्रिया वापस होटल जा रही थी, तो पीछे से एक बच्चे ने आवाज दी, मैडम बलून तो लेती जाओ, मैडम बलून तो लेती जाओ। प्रिया पलटी तो एक बच्चा हाथों में बलून लिए बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। प्रिया उसके पास गई और कहा, तो तुम ही हो वो भूत जो इधर बलून बेचता है और लोगों को डराता है। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, मैडम भूत तो नहीं हूं, पर इसी डर से लोग मेरे बलून खरीद लेते हैं और मेरा काम भी निकल जाता है। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने 5-6 बलून खरीद लिए और सीधा होटल पहुंच गई। उसने सारे बलून कमरे में रखे और बाथरूम में नहाने चली गई। प्रिया बाथटब में लेटी नहा रही थी और दिमाग में डुमस बीच और उस बच्चे की तस्वीरें घूम रही थी कि पानी का लेवल कब उसके कानों को पार करता हुआ उसके नाक तक पहुंचा और फिर उसके चेहरे को डुबा ले गया। उसे पता ही नहीं चला। प्रिया पानी के अंदर हाथ पांव मारती रही, चटपटाती रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। वो चाह कर भी अपने चेहरे को बाथटब से बाहर नहीं निकाल पा रही थी कि तभी अचानक प्रिया तुरंत बाथटब से बाहर निकली और अपने कमरे में आ गई। कमरे में पंखा चल रहा था, इसलिए वहां बड़े बलून हवा में उड़ रहे थे। प्रिया ने तुरंत कमरे का पंखा बंद करके एसी ऑन कर दिया। डुमस बीच तो नहीं, पर प्रिया को अपना ये कमरा हॉन्टेड लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया। प्रिया ने अपना डिनर कंप्लीट किया और जल्दी जल्दी सोने चली गई। देर रात उसकी नींद टूटी बलून की आवाज से। प्रिया ने कमरे की लाइट जलाई तो वो आवाज उसने ठीक अपने कान के पास में सुनी, जबकि बलून उससे काफी दूर थे। और इस तरह की आवाज तभी आती है जब कोई बलून पर अपने हाथ फिराता हो, लेकिन इस वक्त
कमरे में प्रिया के अलावा और कोई नहीं था। उसने तुरंत अपनी हेयर पिन निकाली और एक एक करके सारे बलून फोड़ने शुरू किए। जब उसने आखिरी बलून फोड़ा तो एक आवाज उसने अपने कानों में साफ साफ सुनी। प्रिया ने तुरंत अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो देखा जब वो आखिरी बलून फोड़ रही थी तब कोई ठीक उसके पीछे खड़ी थी। प्रिया जिस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने आई थी वो उसके सामने था। इससे पहले कि प्रिया कुछ सोच पाती उसके कमरे का लैंडफोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम इट्स अ वेकअप कॉल, आपने कहा था कि 1 बजे उठा देना। घड़ी की तरफ नजर गई तो रात के 1 बजे थे। दरअसल दिन में प्रिया को डुमस बीच पर उसके हॉन्टेड होने का एहसास ही नहीं हुआ था, इसलिए उसने देर रात डुमस बीच का चक्कर लगाने की सोच रखी थी। कैमरा, टॉर्च जैसे काम के सामान लेकर प्रिया रात के अंधेरे में ही बीच की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी समंदर की आवाज और तेज होती जा रही थी। बेखौफ सी प्रिया जब बीच पर पहुंची तो उसने अपने पीछे से आती एक आवाज को सुना। प्रिया जैसे ही पलटी कि कुछ कुत्तों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते पलटकर प्रिया ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे कोई कुत्ता नजर नहीं आया, पर कुत्तों की आवाज जरूर आ रही थी। भूतों से जितना डर प्रिया को नहीं लगता था उससे ज्यादा उसे कुत्तों से लगता था, इसलिए वो तब तक दौड़ती रही जब तक वो आवाजें बंद नहीं हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रिया को एक आदमी मिला जो वहां के शमशान का चौकीदार था। देर रात अकेली लड़की को इस कदर बीच पर घूमता देख उसने कहा, बेटी वापस चली जाओ, जगह सेफ नहीं है। सुनकर प्रिया ने कहा, चाचा बस वही तो पता लगाने आई हूं कि भूत प्रेत यहाँ है भी या नहीं। चाचा ने कहा, बेटी सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूं, आज तक मैंने यहाँ भूत नहीं देखा, पर हाँ जब से ये खबर फैली है कि डुमस बीच पर भूत प्रेत है तब से यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ गया है। प्रिया ने वहां चाचा के साथ बैठकर करीबन 1 घंटे तक इस बीच और इससे जुड़ी भूत प्रेतों की घटनाओं को लेकर बात करी और इस बीच चाचा ने उसे 1 कप चाय भी पिलाई। काफी देर चाचा से बातचीत होने के बाद प्रिया वापस होटल की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसकी तरफ टॉर्च से लाइट मार रहा हो। पलट कर देखा तो ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत था। प्रिया के कदम न चाहते हुए भी उस टॉर्च की रोशनी की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो समंदर के इतने नजदीक आ गई थी कि समंदर की लहरें उसके पांवों को छूने लगी। वो और आगे बढ़ती गई, इतना आगे कि पानी उसकी कमर तक आ गया था। और तभी एक ही झटके में पानी उसके कमर से उठकर उसकी गर्दन तक आ गया और घुटने तक उसके पांव जमीन के अंदर थे। पानी धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा था। प्रिया छटपटाती रही, तड़पती रही। उसने हाथ पैर मारने शुरू किए और देखा तो पाया कि वो बाथटब में थी और उसे अपने ही इस सपने पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्श पर बाईं तरफ थी एक चलती हुई टॉर्च और बाथटब की दाहिनी तरफ चाय का एक डिस्पोजेबल कप। बाथरूम से जब वो बाहर निकली तो उसने हवा में उड़ते हुए बलून्स देखे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। प्रिया ने हेयर पिन निकाली और 5 बलून फोड़ दिए, पर छठे वाले को छोड़ दिया, क्योंकि अपने सपने में
जब उसने छठे बलून को फोड़ा था तो बलून फटने की नहीं, किसी के हंसने की आवाज आई थी। और जब वीडियो देखा था तो उस वीडियो में उसके ठीक पीछे कोई था। प्रिया ने छठे बलून को साइड रखते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। और तभी कमरे का फोन बजा, ठीक वैसे जैसे उसके सपने में बजा था। प्रिया ने फोन का तार निकाला और अपना कैमरा, टॉर्च सब लेकर बीच की ओर निकल पड़ी। समंदर प्रिया के बिल्कुल नजदीक था और ठीक उसके सपने की ही तरह उस मोड़ पर उसे अपने पीछे वो आवाज सुनाई दी। इस बार प्रिया ने पलट कर नहीं देखा, थोड़ा और आगे गई तो ठीक उसके सपने की तरह उसे अपने पीछे भागते हुए कुत्तों की आवाज सुनाई दी। प्रिया इस बार न तो मुड़ी न ही उसने भागना शुरू किया। वो सारी गलतियां जो उसने अपने सपने में करी थी, उन सारी गलतियों को इस बार अवॉइड कर रही थी। थोड़ा आगे गई तो उसे शमशान घाट के वही चाचा दिखाई दिए। प्रिया ने कहा, क्यों चाचा, आपकी चाय तो तैयार हो गई होगी। चाचा ने कहा, तैयार हो गई है, पियोगे क्या? इस बार प्रिया ने कहा, नहीं चाचा, मुझे देर हो रही है, वापस जाना है। समंदर की आवाज अब प्रिया से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे उसके पीछे से आती हुई टॉर्च की रोशनी भी दिखी, लेकिन इस बार वो पलटी नहीं और सीधा होटल जाकर अपना लगेज पैक किया और रिसेप्शन में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। प्रिया ने इंटरनेट ब्लॉग पर पढ़ा था कि बीच पर एक बच्चे से बलून खरीदने पर सब ठीक होता है, पर अगर आप खरीदने से मना कर दो तो आपके साथ होते हैं कई सारे हादसे। प्रिया ने एक नहीं, दो नहीं, 5-6 बलून खरीदे थे और उसे अपने साथ होने वाले हादसों की वार्निंग भी मिली अपने सपनों में। बच्चा भूत है या नहीं, इस पर आज भी एक सवालिया निशान है। पर सुबह जब प्रिया बस स्टैंड में बस में बैठी थी तो वही लड़का हाथों में बलून और चेहरे पर मुस्कान लिए उसे बाय बाय कर रहा था। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी।